वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव रिडक्शन के बारे में, जो बेसिकली कार्बोनिक रिडक्शन एज वेल एज डबल बॉन्ड रिडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक रिडक्शन है और एक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इट्स नॉट लाइक ऑल रिडक्शन, एक हाइड्रोजनेशन भी है और रिडक्शन भी है, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ सेलेक्टिव रिडक्शन और सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ये जो दो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, तो दिस टू एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो CSIR नेट में आए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग मेटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A, B, C डिफरेंट पाथ है और A, B, C डिफरेंट रिएजेंट है। बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ रिएजेंट हम लोग को इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखो जो स्टार्टिंग मेटेरियल है यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, ये जो अल्फा बीटा डबल बॉन्ड था उसका रिडक्शन हुआ है, बाकी जब जो है वो सेम है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है, ओनली ये जो डबल बॉन्ड है, नॉर्मल डबल बॉन्ड, उसका रिडक्शन हुआ है। एंड लास्ट स्टेप में क्या हुआ है, कार्बोनिल का रिडक्शन हुआ है। तो दिस इज सिलेक्टिव रिडक्शन पाथ, राइट। तो देखो अगर हम लोग ये जो चार रिएजेंट है इसका क्या रोल होता है, पहले इसका अगर डिस्कस कर लेते हैं। जो लिथियम लिक्विड एमोनिया होता है वो किसका रिडक्शन करता है, अगर हमारे पास कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन रहेगा, लेट्स से दिस, ठीक है, और वी कैन राइट लाइक दिस वे, ठीक है। ऐसा अगर रहेगा, जैसे आई कैन पुट ओवर R ओवर हेयर, तो इसका काम क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड था इसका, बस ये जो डबल बॉन्ड है इसका रिडक्शन करेगा, बाकी जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, लिथियम जो मेटल होता है वो इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके बाद ऐसे करके कॉन्जुगेट करता है, ठीक है। देन यू हैव ए नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, डबल बॉन्ड O- R। तो यहाँ पे क्या होता है, इथेनॉल सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो सॉल्वेंट से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बन गया OH। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अगेन लिथियम आके यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन देगा, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा OH। देन यू हैव ए नेगेटिव, तो ये जाके सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लेगा, उसके बाद बन जाएगा H, ठीक है। अब ये तो इनलेट है तो ऐसे करके ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, उसका रिडक्शन हो गया। अभी देखो जो सेकेंड रिएजेंट है दैट इज अ लुची रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट लुची रिडक्शन। ये जो रिएजेंट है दिस इज लुची रिडक्शन। So I have a one video on Lucci reduction. I'll put the link in the description box. Okay? तो ये जो पार्ट है इसका कैसे जो रिडक्शन मैंने वहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो मैं बस इसका जो केमिस्ट्री होता है मैं वो बता देता हूँ, जो इसमें क्या ट्रांसफॉर्म होता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल रहेगा ना, तो उसका सोडियम बोरोहाइड्राइड, देन यहाँ पे सेलेनियम क्लोराइड, देन उसका किसका रिडक्शन होता है, ये जो पार्ट है उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। ओनली कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होता है, अल्फा बीटा डबल बॉन्ड का कुछ नहीं होता है। ये क्लियर हो गया। अभी देखो ये जो दो केस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो बोथ केस में हाइड्रोजन है। एक केस में क्या है 10% पैराडियम एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड चारकोल, ठीक है। और ये जो रिएजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। Right, this is a Wilkinson catalyst and that is very important for homogeneous hydrogenation, ठीक है। This is very important for homogeneous hydrogenation, homogeneous hydrogenation, ठीक है। So this is very important for homogeneous hydrogenation। तो अभी देखो both केस में हाइड्रोजन है, तो ये जो बेसिकली इसका रोल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड रहेगा तो उसका ऐसे करके हाइड्रोजनेशन करेगा। अभी अगर हम लोग ये विल्किंसन कैटलिस्ट का देखेंगे, ठीक है, अगर लेट्स से अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल को चूज करेंगे फॉर द विल्किंसन कैटलिस्ट, इफ यू हैव दिस मॉलिक्यूल एंड देन यू हैव ए डबल बॉन्ड ओवर हियर, ठीक है। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेटेड है विद कार्बोनिल, तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। और ये जो डबल बॉन्ड है
ये नॉर्मल डबल बॉन्ड है। तो ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो पोर्शन है इसका रिडक्शन करता है, इसका नहीं करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ऑफ दिस। नाउ अनदर पॉइंट इज दैट डबल बॉन्ड कितना टाइप का हो सकता है, लाइक सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई, ट्राई, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे ऐसे करके, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज योर मोनो सब्स्टिट्यूटेड, then you have a, let's say you have a di substitute, that can be anything. let's take this your di substitute, इसका trans भी हो सकता है और ipso भी हो सकता है। तो di substitute ये भी हो सकता है और di substitute ये भी हो सकता है। let's take any one, tri substituted और tetra substituted, right? and these all are R, ठीक है, that can be anything. now let's think about it like that way, that when you are using Wilkinson catalyst for homogenization hydrogenation, उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम होता है, दो हाइड्रोजन एटम, ये जो दो हाइड्रोजन एटम होता है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड में एडिशन होता है, राइट, लाइक तो उसके बाद ही हम लोग को ये प्रोडक्ट बनता है। तो अभी ऐसे करके सोचना है इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। लेट्स डू इट फर्स्ट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है। देखो यहाँ पे क्या है, यू हैव रोडियम, देन यू हैव क्लोरीन, देन यू हैव लेट्स से PPH3 एंड देन यू हैव PPH3, PPH3। अच्छा अभी क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐसे करके कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देयर आर ऐसे डबल बॉन्ड के साथ वो लाइक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, ये हाइड्रोजन का एक साइड में एडिशन होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हैं, उसके साथ रोडियम का बॉन्ड फॉर्म होता है, लाइक दिस वे, यू कैन राइट लाइक दिस वे, रोडियम डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड देन ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से दो हाइड्रोजन था और यहाँ पे पहले से दो हाइड्रोजन था, ठीक है। और देन व्हाट यू हैव PPH3, PPH3 क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, ठीक है, और एक PPH3 है जो नेक्स्ट स्टेप में रिमूव हो जाता है, ठीक है, एक लिगेंड रिमूव हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये हाइड्रोजन जाके इस साइड से, तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे एडिशन हो रहा है उसको मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ ब्लू कलर से, तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन अगेन जाएगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज लाइक दिस, सॉरी, ठीक है। दैट मीन्स इसका जब एडिशन होता है वो किस फैशन से होता है, दैट इज अ सिस फैशन, मतलब सेम फैशन, सेम साइड से जाता है, राइट। तो इसका देखो, अगर ऐसे इसका ऐसे करके देखेंगे, इसका जो पोजीशन होता है वो सेम साइड से है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग होमोजीनियस हाइड्रेशन कर रहे हैं तो इसका जो पोजीशन होगा वो सेम होगा, सेम साइड से जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका क्या रोल है, डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करता है, जो अल्फा बीटा अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होगा उसका नहीं करता है, नॉर्मल डबल बॉन्ड का करता है। अभी देखो यहाँ पे किस टाइप का डबल बॉन्ड, कितना टाइप का हो सकता है, 4 टाइप का। अभी देखो ये जो रिडक्शन करता है वो ओनली इस पार्ट का करता है, ये दोनों पार्ट का नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो मोनो एंड डाई सब्सट्रेट वाला जो डबल बॉन्ड होता है उसका ही रिडक्शन करता है, नॉट ट्राई नॉट टेट्रा, ठीक है। कोई भी ऐसा एग्जांपल हो सकता है जिसमें, ओके आई कैन इरेज दिस पार्ट, तो मैं बस एक को ही रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैकेनिज्म को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके एक ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम, लेट्स से डबल बॉन्ड ओवर हियर एंड देन यू हैव दिस, ठीक है। ऐसे करके एग्जांपल को अगर हम लोग सोचेंगे तो अगर हम लोग इसको विल्किंसन कैटलिस्ट डालेंगे, हाइड्रोजन, देन यू हैव PPH3 होल 3 रोडियम क्लोराइड, ऐसे करके अगर डालेंगे तो इसका किसका रिडक्शन करेगा, ये जो रिएजेंट है वो बेसिकली इसका रिडक्शन करेगा, नॉट दिस टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो ये बहुत ही
ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है जब हमारे पास ट्राई और टेट्रा सब्स्टिट्यूट रहता है, ठीक है। दैट्स क्लियर, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट हाइड्रोजन एंड पैलाडियम 10% एंड देन यू हैव चारकोल, ठीक है। अभी इसका क्या रोल होता है? इसका जो रोल होता है वो, अगर डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई डबल बॉन्ड है, लेट्स से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव अ सिंपल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हाइड्रोजन 10% पैलाडियम एंड चारकोल ऐड करेंगे तो इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो, ये जो डबल बॉन्ड होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, इसका भी रिडक्शन कर देता है, डबल बॉन्ड का नहीं करता है बिकॉज दिस हाइड्रोजनेशन। तो ये जो नॉर्मल डबल बॉन्ड रहता है उसका भी रिडक्शन करता है। तो इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसका भी रिडक्शन करता है, नॉर्मल जो डबल बॉन्ड होता है उसका भी रिडक्शन करता है। बट विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है वो बस ओनली नॉर्मल डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है। अगर अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रहेगा तो उसका नहीं करता है। नाउ जो नॉर्मल डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है उसके भी अंदर 4 टाइप का होता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। उसके अंदर ओनली मोनो और डाई सब्स्टिट्यूट का करता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे जस्ट समराइज कर देता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे जस्ट समराइज कर देता हूँ इसका उससे, ओके, लिथियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो इसका क्या करता है, अगर ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा तो वो इसका रिडक्शन करेगा, ऑलराइट। अगर लूची रिडक्शन की बात करें, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड देन यू हैव सेलेनियम क्लोराइड 7H2O एंड दिस रिएक्शन मिथेनॉल सॉल्वेंट में करते हैं। तो इसका क्या काम रहता है, अगर ऐसे कुछ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो डबल बॉन्ड का कुछ नहीं करता, ओनली ये कार्बोनिल पार्ट का करता है, ठीक है, क्लियर। अगर हम लोग लेट्स से हाइड्रोजन 10% पैलाडियम एंड चारकोल के बात करेंगे तो देखो इसका क्या काम रहता है। लेट्स से इफ यू हैव ए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव ए सिंपल डबल बॉन्ड, तो इसका जो काम होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन एंड देन हैव ए PH3 होल 3 रोडियम क्लोरीन, तो ये किसका रिडक्शन करता है, ओनली दिस पार्ट, नॉट दिस पार्ट, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें ऐसा डबल बॉन्ड है, कुछ ऐसा डबल बॉन्ड है, तो इस पार्ट का जो टेट्रा सब्स्टिट्यूट है वो सेम है, ठीक है, और जो दिस इज योर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है उसका रिडक्शन होगा, ठीक है, राइट। कुछ तरह से ऐसा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इसका ऐसा रोल है। अभी नेक्स्ट पार्ट है, और एक रिएजेंट होता है, दैट इज दिस रिएजेंट, इरिडियम बेस्ड हाइड्रोजनेशन। तो सेम होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन ही होता है, बट यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे रोडियम को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इरिडियम यूज कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ द लिगेंड एनवायरनमेंट जो है वो भी चेंज होता है। अब ये जो COD है, दैट इज दिस इज 1,5 साइक्लोऑक्टाडाइन, आई गेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड होता है इनऑर्गेनिक में। ये तो पिरिडीन है और दिस इज साइक्लोहेक्साइल सिस्टम, साइक्लोहेक्साइल पिरिडीन, ठीक है, ये इजी है, ओके। नाउ इसका क्या काम रहता है, ये भी हाइड्रोजनेशन करता है नॉर्मल डबल बॉन्ड का, बट इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद दिस विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये क्या करता है, ओके, आई डोंट हैव अ स्पेस, लेट मी रीड दिस पार्ट। अगर हम लोग इस पोर्शन को देखेंगे, लेट्स से हाइड्रोजन, देन यू हैव इरिडियम, COD, pyridine, P whole 3 and then you have a PF6, ठीक है। इसका क्या काम रहता है, ये नॉर्मल मोनो सब्स्ट्रेट का भी करता है,
डाई सब्सट्रेट का भी करता है, ट्राई सब्सट्रेट का भी करता है और टेट्रा सब्सट्रेट का भी करता है, ठीक है। तो ये जनरली इस सब का रिडक्शन करता है, ठीक है। और एक बात होता है, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, अगर ये जो एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, जिसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या है, अबव द प्लेन OH है। तो इसका जो केमिस्ट्री होता है, इरिडियम बेस्ड जो हाइड्रोजनेशन होता है, वो एक्चुअली ये OH डायरेक्टिव बेस्ड हाइड्रोजनेशन होता है। दैट मीन्स इसका जो केमिस्ट्री होता है, मतलब इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है, वो एक्चुअली ये हाइड्रोजनेशन का डायरेक्ट करता है। दैट मीन्स हमने सीमन स्मिथ रिएक्शन था, सीमन स्मिथ रिएक्शन में क्या था, CH2I2 जिंक कॉपर ऐसे करके अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो सीमन स्मिथ रिएक्शन में हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलता था, कुछ ऐसा मिलता था। जिस साइड में OH रहता है, मतलब डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन में, दिस इज काइंड ऑफ एलाइल OH, एलाइल अल्कोहल में जिस साइड में OH रहता है, उस साइड में यहाँ पे CH2 ग्रुप इनकॉर्पोरेट होता है, ये जो CH2 ग्रुप होता है, बाकी जो पार्ट है वो सेम है। ठीक है। नाउ सेम थिंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, बट ये थोड़ा हाइड्रोजनेशन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे हो रहा है वो अबव द प्लेन होगा ड्यू टू दिस OH ग्रुप। तो ये OH ग्रुप जिस साइड में होगा उस साइड में इसका हाइड्रोजनेशन होगा। नाउ सी, यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन को इंकॉर्पोरेट करेंगे तो ये तो एकाइडल सेंटर है, तो इसको लेके हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज दिस सेंटर, दिस इज योर काइडल सेंटर। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा वो नीचे से आएगा और ऊपर से आएगा, दैट शुड बी योर अबव द प्लेन, राइट। तो ये क्लियर हो गया। तो OH ग्रुप जिधर रहता है उस साइड में हाइड्रोजनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस इरिडियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये बन गया हाइड्रोजनेशन केमिस्ट्री, तो क्लियर हो गया। तो और एक बार समराइज करते हैं, अगर हम लोग समराइज कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। लिथियम, लिक्विड अमोनियम, इथेनॉल क्या करते हैं, अगर अल्फा बीटा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड रहेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा, तो ओनली अल्फा बीटा डबल बॉन्ड है उसका करता है रिडक्शन। लूची रिडक्शन किसका करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में बस कार्बोनिल पोर्शन को करता है। ये जो रिडक्शन है हाइड्रोजन 10% पैलेडियम एंड चारकोल, ये क्या करते हैं, नॉर्मल जो डबल बॉन्ड होता है वो सबका रिडक्शन करता है, नॉट कार्बोनिल, ठीक है, नॉट कार्बोनिल। और ये जो है विल्किंसन कैटलिस्ट, ये क्या करता है, ओनली डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है, नॉट दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये जो डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर रहा है उसके अंदर भी अगर हमारे पास मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूट होगा उसका बस करता है, एंड दैट शुड बी योर मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अगर हम लोग इस वाले रीजन को देखेंगे तो ये क्या करता है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक रिएक्शन है दैट इज योर मित्सुनामो रिएक्शन, राइट। तो पहले ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते, देखो अभी बहुत इजी हो गया। ये क्या होगा, ए विल बी योर अल्फा बीटा डबल बॉन्ड, तो ए शुड बी लिथियम लिक्विड अमोनिया and then you have ethanol solvent, right? Okay, now second step में क्या है, second जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या है, only this double bond का रिएक्शन है, तो that should be your Wilkinson catalyst, so B should be your hydrogen PPH3 whole 3 and then you have a rhodium chlorine, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी C क्या होगा, C will be your this Lucci reaction, right? दिस इज 7:2, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया, राइट। सो नाउ आई कैन इरेज दिस पार्ट। तो अभी स्टार्ट करते ये वाले जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग ये जो स्टार्टिंग मटेरियल इससे कैसे हम लोग ये प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पहले हम लोग ए वाले ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बी सी डी देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहले अगर ए में क्या है, फर्स्ट रिएजेंट क्या है, लूची रिडक्शन। तो लूची रिडक्शन में यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग ये लूची रिडक्शन डालेंगे, रिएजेंट डालेंगे,
तो ये क्या करेगा, कार्बोनिल का रिडक्शन करेगा। अभी देखो ये जो कंपाउंड है जो 5 मेंबर स्टार्टिंग 5 मेंबर रिंग है, वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सी से, ऑलवेज हाइड्रोजन सी से रहता है। अगर हम लोग 5 मेंबर रिंग का बात करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन का स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है दैट इज ऑलवेज अ सिस फॉर्म में रहता है, दैट कैन बी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ठीक है, अभी देखो ये जो सिस्टम है ये कैसा है, रिंग कुछ ऐसा है, ये जो 2 हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन ऐसा है और जो रिंग है वो ऐसा है, राइट। तो ऐसे करके अगर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा, राइट। तो देखो ऐसा अगर सिस्टम है तो ऊपर में ज़्यादा स्टेरिक इंडेंस नहीं है, नीचे अगर देखेंगे ऐसा केज है जहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक इंडेंस होगा, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली अबव द प्लेन होगा, मतलब अबव द प्लेन यहाँ से आएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ठीक है, ये क्लियर हो गया। बिकॉज दिस इज द सिस्टम 5 मेंबर रिंग, ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग है, तो ऊपर ऐसा 1-2 हाइड्रोजन है, और अगर पीछे देखेंगे तो ऐसा केज सिस्टम है जहाँ पे ज़्यादा नॉट केज, ऐसा अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा स्टेरिक इंडेंस होगा और बायस रहेगा, तो अबव द प्लेन हाइड्रोजन जाके अटैक करेगा। उसके बाद क्या है, यू हैव दिस रिएजेंट हाइड्रोजन इरिडियम बेस, तो ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया मैकेनिज्म में, जो ये जो टाइप का रिडक्शन होता है विल्किंसन से, सिमिलर टू विल्किंसन, जो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है वो किस साइड से होता है, सेम साइड से, ठीक है। जो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ना, ऐसा अगर डबल बॉन्ड होगा तो ऐसे करके अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे, लेट्स से दिस, तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसका जब स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वो ऐसा रहेगा, मतलब सेम साइड में रहता है, ठीक है, सिन रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब हाइड्रोजन जाएगा वो सिन रहेगा, बट मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल किया था, जो एलाइलिक अल्कोहल रहेगा उसमें जिस साइड में OH रहता है उस साइड से हाइड्रोजन जाता है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे करके करेंगे, हाइड्रोजन देन यू हैव इरिडियम व्हाटएवर इज देयर, देन यू हैव PF6, ठीक है, ये सब लिगैंड इन्वायरमेंट है। आई कैन पुट इट लाइक LN लिगैंड। तो OH क्या है, बिलो द प्लेन है, हाइड्रोजन भी किस साइड से बिलो द प्लेन जाएगा। अगर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन जाएगा, लेट्स से ऐसे करके अगर हाइड्रोजन जाएगा, ये बिलो द प्लेन अगर हाइड्रोजन जा रहा है तो ये 2 जो मिथाइल है वो अबव द प्लेन आ जाएगा अभी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी देखो ये हो गया, अभी जो पार्ट है दिस मित्सुनोबो रिएक्शन। मित्सुनोबो रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो आई हैव वन वीडियो ऑन मित्सुनोबो रिएक्शन एज वेल, आई विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली PPH3 जो होता है एंड DEED डाइथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट, इसके साथ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो जाके यहाँ पे रिएक्शन करता है, वो जाके ऑक्सीजन का लोन पे जाके वहाँ पे रिएक्शन करता है, और जो प्रोडक्ट बनता है ये जो फॉर्म क्या करता है, ये इस आई कैन राइट लाइक दिस एंड देन ये PPH3 कुछ ऐसा फॉर्म होता है, राइट। सो एम आई राइट, उसके बाद जाके इधर अटैक करते हैं वो ऐसे रिमूव, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, OPPH3, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी देखो ये जो स्टेप है यहाँ पे, ये जो जब जनरेट कर रहा है OPPH3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो गया। अभी यहाँ पे जो एसिड हम लोग यूज़ करते हैं मित्सुनोबो रिएक्शन,
वो किस तौर पे काम करता है, पहले प्रोटॉन सोर्स के तौर पे काम करता है, उसके बाद जो कार्बोक्सिलेट बनता है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज योर PCOO माइनस, वो अभी जाके अबव द प्लेन, बिकॉज ये जो लिविंग ग्रुप है बिलो द प्लेन है तो अटैक भी अबव द प्लेन से होगा। OCOPH ठीक है। अभी देखो जो सेकेंड स्टेप है, सॉरी लास्ट स्टेप है, वहाँ पे क्या है, LH रिडक्शन है। LH क्या करता है, जो एस्टर होता है, दिस इज काइंड ऑफ एस्टर, PaCO, देन यू हैव अ बिग R ग्रुप, तो एस्टर का रिडक्शन करके अल्कोहल कर देता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी above the plane OH, then you have a 2-methyl which is above the plane, oh, so that is your product, final product. So if you use this option or this step 1 2 3 4 like this sequence wise, तो हम लोग को ये प्रोडक्ट बनेगा, राइट। अभी देखो ये जो पोर्शन है मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, अगर हम लोग लिथियम लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसका फर्स्ट रिडक्शन होगा। सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग इसका यूज करेंगे, इसका क्या रोल होगा, कुछ तो रोल नहीं है, राइट। अगर हम लोग इसको पहले स्टार्ट यूज करेंगे तो ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा। अभी डबल बॉन्ड तो हट गया था, इसका कोई रोल नहीं है, तो ये सीक्वेंस हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। अभी देखो ये कार्बोनिल आफ्टर सेकेंड स्टेप, ये कार्बोनिल ऐसे का वैसे ही रहेगा, उसके बाद इसका क्या काम है, कुछ काम नहीं है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, राइट, फॉरगेट अबाउट इट। अभी देखो ये जो पार्ट है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो पार्ट है हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन, पहले ये जो सिस्टम है इसको देखो, ऐसा है सिस्टम, राइट। तो ज़्यादा हिंडर किधर है, इस साइड में, पीछे है, बैक साइड में, इसका बैक साइड में ज़्यादा हिंडर है, अबव द प्लेन ज़्यादा हिंडर नहीं है। अगर ऐसे रिडक्शन करेंगे तो किस साइड से हाइड्रोजन जाएगा, इस साइड से, अबव द प्लेन ऑब्वियसली जाएगा, तो मिथाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, बिलो द प्लेन, बोथ टू केसेस में, ठीक है। तो देन तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सो दिस 2 ऑप्शन आर नॉट करेक्ट, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।